नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। केनिया में गुड फ्राइडे से आइन पहले एक कॉलेज पर हुए आतंकवादी हमले ने हाल ही में पाकिस्तान के पेशावर के आर्मी स्कूल पर हुए हमले की याद ताज़ा कर दी। पेशावर में स्कूल पर हमला कर आतंकवादियों ने करीब 135 बच्चों को मार डाला था। वहीं केनिया में कॉलेज पर हमला कर आतंकवादियों ने 150 छात्रों को गोलियों से भून डाला। पेशावर में आतंकवादियों ने कुछ बच्चों को कलमा याद नहीं होने पर भी गोली मारी थी, तो केनिया में सिर्फ उन्हीं छात्रों को गोली मारी जो मुसलमान नहीं थे। पच्चीस मार्च को यूनिवर्सिटी ऑफ नैरोबी की नोटिस बोर्ड पर चस्पा आतंकवादी हमले के खतरे की ये चेतावनी। और ठीक एक हफ्ते बाद 2 अप्रैल को केन्या के गरीसा यूनिवर्सिटी पर हुआ ये हमला। कहने का मतलब ये कि इंटेलिजेंस इनपुट होने और इस खौफनाक हमले की आहट साफ साफ सुनाई देने के बावजूद केन्या में आखिरकार वही हो गया सरकार से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियों को जिसका डर लगातार सता रहा था। ईसाइयों के खास त्योहार गुड फ्राइडे के महज एक रोज पहले सोमालियाई आतंकवादी गुट अल शबाब ने केन्या के गरीसा यूनिवर्सिटी में घुसकर मौत का ऐसा कोहराम मचाया कि चीख पुकार गरीसा के कस्बे से निकलकर पूरी दुनिया में सुनाई देने लगी। 17 साल का सबसे खौफनाक आतंकवादी हमला। हमले में करीब 150 छात्रों की मौत। आतंकवादियों ने धर्म पूछ कर मारी छात्रों को गोली। कई छात्रों का किया सरेआम सिर कलम। मानव बम बनकर आए थे आतंकवादी। गोली लगते ही धमाके के साथ उड़ गए हमलावर। केन्या की इस यूनिवर्सिटी के ईसाई छात्र त्योहार से पहले खास प्रार्थना की तैयारियों में लगे थे। इतने में जैसे ही घड़ी की सुइयों ने सुबह के 5 बजाए, अचानक गोलियों की आवाज से गरीसा यूनिवर्सिटी का कॉलेज कैंपस दहल उठा। सितम देखिए कि जब पहली गोली चली तो कुछ लोगों ने इसे पटाखे की आवाज समझी और कुछ ने अप्रैल फूल की शरारत। लिहाजा गोली की आवाज सुनकर जब छात्रों ने एक दूसरे को आगाह करने की कोशिश की तो लोगों ने इसे भी हल्के में लिया। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते आतंकवादी पूरे कॉलेज के साथ साथ हॉस्टल कैंपस में भी दाखिल हो गए और चुन चुनकर छात्रों को निशाना बनाने लगे। आतंकवादियों ने जब हॉस्टल पर धावा बोला तो ज्यादातर छात्र सो रहे थे। गोली की आवाज सुनते ही जब छात्रों ने भागने की कोशिश की तो आतंकवादियों ने उनका रास्ता रोक लिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ किया वो अपने आप में बेहद अजीब था। आतंकवादियों ने एक एक कर छात्रों से उनका नाम और धर्म पूछना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने मुस्लिम छात्रों को मौके से भाग निकलने की इजाजत दी। वहीं चुन चुनकर ईसाइयों को गोलियों का निशाना बनाने लगे। हद तो तब हो गई जब कुछ आतंकवादियों ने पकड़े गए ईसाई छात्रों को उनके ही साथियों के सामने गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। हमले की खबर मिलते ही केन्याई पुलिस और फौज ने पूरे यूनिवर्सिटी कैंपस को घेर लिया और एक एक कर छात्रों को बाहर निकाला जाने लगा। लेकिन आतंकवादियों के कमरों में छिपे होने की वजह से इस ऑपरेशन में 13 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा और इस दौरान 145 छात्रों समेत कुल 150 लोग मारे गए। मरने वाले बाकी लोगों में 2 पुलिसकर्मी, कॉलेज के 2 सुरक्षा गार्ड और 1 सैनिक शामिल हैं। ऑपरेशन पूरा होने के बाद केन्याई अथॉरिटी ने यह साफ कर दिया कि आतंकवादियों की कुल तादाद 5 थी, जिनमें से 1 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जिस्म में बम बांध कर आए बाकी के 4 गोली लगने से उड़ गए और उनके जिस्म से बड़ी तादाद में स्प्लिंटर्स और छर्रे बाहर निकले।
केन्या की राजधानी नैरोबी में साल 1998 में यूएस एम्बेसी में हुए आतंकवादी हमले के पूरे 17 साल बाद यह देश का दूसरा सबसे बड़ा आतंकवादी हमला था। अमेरिकी दूतावास में हुए हमले में जहां कुल 200 लोग मारे गए थे, वहीं इस हमले में अब तक 150 जानें गई हैं और बड़ी तादाद में लोग जख्मी होकर अस्पताल में भर्ती हैं। इत्तेफाक से इस हमले की जिम्मेदारी भी उसी सोमालियाई आतंकवादी गुट अल शबाब ने ली है, जिसने साल 2013 में केन्या के वेस्टगेट मॉल में अंजाम दिए गए खौफनाक आतंकवादी हमले में 67 लोगों की जान ले ली थी। आज तक ब्यूरो। 2 साल, 2 मुल्क, 60 से ज्यादा हमले और सैकड़ों बेगुनाहों की मौत। ये ट्रैक रिकॉर्ड है सोमालिया के सबसे बदनाम आतंकवादी संगठन अल शबाब का। जी हां, उसी अल शबाब का जो सोमालिया को मुस्लिम मुल्क बनाना चाहता है और इसके लिए सालों से लगातार बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहा है। अल शबाब केन्या में अब तक हर उस ठिकाने पर हमला कर चुका है जिसे केन्या का सबसे महफूज ठिकाना माना जाता है। इसमें प्रेसिडेंट हाउस भी शामिल है। सोमालियाई आतंकवादी संगठन अल शबाब ने अगर अपने मुल्क यानी सोमालिया के बाद किसी और देश को सबसे ज्यादा घाव दिए हैं तो वो है सोमालिया का पड़ोसी मुल्क केन्या। सोमालिया और केन्या में साल 2013 से लेकर अब तक कुल 60 अलग अलग हमलों में सैकड़ों बेगुनाहों को मौत की नींद सुलाने वाले इस आतंकवादी संगठन का आखिरी अंजाम क्या होगा, ये फिलहाल कोई नहीं जानता। लेकिन हकीकत यही है कि केन्या और सोमालिया समेत कई मुल्कों की सरकारें पूरी ताकत झोंकने के बावजूद इन आतंकवादियों से पार पाने में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। 21 सितंबर 2013 नैरोबी के वेस्टगेट मॉल पर हमला। हाल के सालों में ये केन्या में हुए सबसे खौफनाक आतंकवादी हमलों में एक था। जब अल शबाब के आतंकवादियों ने राजधानी नैरोबी के एक पॉश इलाके में मौजूद वेस्टगेट मॉल को अपना निशाना बनाया। हथियारबंद हमलावरों ने जब इस मॉल पर हमला बोला तो यहां लोगों की आवाजाही और खरीदारी पूरे शबाब पर थी। पहले तो हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की और बाद में गरीसा यूनिवर्सिटी अटैक की तर्ज पर लोगों से उनका नाम और धर्म पूछ कर उन्हें गोलियों का निशाना बनाने लगे। इस हमले में महिलाओं और बच्चों समेत कुल 67 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 120 से ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। 8 जुलाई 2014 सोमालिया के प्रेसिडेंट्स पैलेस पर हमला। सुरक्षा एजेंसियों से हमेशा टकराने वाले सोमालियाई आतंकवादी संगठन अल शबाब के सबसे दुस्साहसिक वारदातों में एक है ये हमला। हमलावरों ने पहले सोमालियाई राष्ट्रपति के निवास स्थान यानी प्रेसिडेंट पैलेस के गेट को एक सुसाइड कार बम धमाके में उड़ा दिया और फिर सीधे पैलेस के अंदर दाखिल हो गए। फौरन अफ्रीकी सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और दोनों ओर से धुआंधार फायरिंग शुरू हो गई। हालांकि इस हमले में 14 सैनिक और 6 आतंकवादियों समेत कुल 20 से ज्यादा लोग मारे गए। ये और बात है कि इस हमले के दौरान सोमालियाई राष्ट्रपति एक कार्यक्रम में शरीक होने अपने पैलेस से बाहर गए हुए थे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सोमालिया के राष्ट्रपति निवास पर अल शबाब का ये हमला अपनी तरह का कोई पहला और अकेला हमला नहीं था, बल्कि इससे पहले भी आतंकवादियों ने कई बार मोर्टार समेत दूसरे घातक हथियारों से प्रेसिडेंट्स पैलेस को निशाना बनाने की कोशिश की थी। 27 मार्च 2015 मोगादिशु के होटल में कार बम धमाका। हाल के दिनों में अल शबाब ने जिन बड़े हमलों को अंजाम दिया उनमें सोमालिया की राजधानी मोगादिशु के होटल माका अल मुकर्रम में हुआ ये कार बम धमाका भी शामिल है। इस रोज अचानक एक धमाके के साथ इस होटल के कई लोगों की जान चली गई, जबकि जिस कार से धमाके को अंजाम दिया गया उसमें एक आतंकवादी भी मौजूद था। इसके बाद हथियारों से लैस होकर पहुंचे आतंकवादी और सुरक्षा कर्मियों के बीच घंटों की आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें 4 आतंकवादियों समेत 4 सैनिक, 4 होटल के गार्ड, 5 नागरिक समेत तकरीबन 2 दर्जन लोग मारे गए।
दरअसल अल शबाब अपने खिलाफ जारी तमाम कार्रवाई से पहले ही खार खाए बैठा है और सोमालिया समेत आसपास के उन देशों के नागरिकों को अपना निशाना बना रहा है जहां की सरकार इस लड़ाई में सोमालियाई सरकार की मदद कर रही है। आज तक ब्यूरो। गरिसा यूनिवर्सिटी के बेगुनाह छात्रों की जान लेने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि कभी गरिसा का ही रहने वाला वो मौलाना है जिसे उसकी हरकतों की वजह से अब दुनिया लॉन्ग आर्म के नाम से जानती है। इस हमले के बाद लॉन्ग आर्म एक बार फिर से सुरक्षा एजेंसियों की रडार पर है। केनिया सरकार ने उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने या फिर उसका सुराग देने वाले को 1 करोड़ रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। मोहम्मद कूनो दुलियादीन महमूद उर्फ गामा धीरे उर्फ लॉन्ग आर्म। केन्या के गरिसा यूनिवर्सिटी कॉलेज में अंधाधुंध फायरिंग कर करीब 150 छात्रों को मौत के घाट उतार देने वाले आतंकवादियों के इस सरगना की अब तमाम केन्याई सुरक्षा एजेंसियों को सबसे ज्यादा तलाश है। हालत यह है कि आनन फानन में वहां की सरकार ने लॉन्ग आर्म को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले या फिर उसका पता बताने वाले को 145,000 यूरो यानी तकरीबन 1 करोड़ रुपए के इनाम देने का ऐलान किया है। गरिसा का रहने वाला लॉन्ग आर्म कभी वहीं के एक लोकल मदरसे का मौलवी हुआ करता था, लेकिन उसका रुझान धर्म की बातों में कम बल्कि जिहाद की बातों में ही ज्यादा रहता था। लेकिन केन्याई सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई में इसके एक साथी शेख मोहम्मद अली खैर की मौत हो जाने के बाद ये जरूरत से ज्यादा खूंखार हो गया। हाल के दिनों में जिस तरह से केन्या की सरकार अल शबाब के खिलाफ सोमालिया में बढ़ चढ़कर कार्रवाई कर रही थी उससे वो खार खाया बैठा था और काफी दिनों से ऐसे किसी हमले को अंजाम देने के फिराक में था। 2006 में वो केन्या से सोमालिया भाग गया और इसके बाद से लगातार नौजवानों को तथाकथित जिहाद के नाम पर भड़का रहा था। पुलिस को शक है कि अब इस हमले के पीछे भी इसी लॉन्ग आर्म नाम के मौलवी का ही हाथ है। आज तक ब्यूरो। हाल के सालों में एक के बाद एक कई आतंकवादी हमलों को अंजाम देकर बेगुनाहों की जान लेने वाला अल शबाब दरअसल सोमालिया के उन जलदस्यु ग्रोहों का बड़ा संगठन है जिनके दिमाग में कट्टरपन का जहर भरा हुआ है। अल शबाब को अल कायदा का भी समर्थक हासिल है और इसीलिए पूरे इलाके में उसका खौफ है। केन्या के गरिसा यूनिवर्सिटी में मौत का ये मंजर दरअसल इसके पड़ोसी मुल्क सोमालिया से इसकी दोस्ती का सिला है। वो सिला जिसे न सिर्फ केन्या बल्कि अब पूरी दुनिया महसूस कर रही है। यूनिवर्सिटी के छात्रों पर हुए इस हमले के तार केन्या से नहीं सोमालिया से जुड़े हैं। अल शबाब नाम के जिस आतंकवादी संगठन ने इस हमले को अंजाम दिया है उसका ताल्लुक सोमालिया से है। अल कायदा को अपना हीरो मानने वाला अल शबाब सोमालिया को इस्लामी मुल्क बनाना चाहता है जबकि वहां की सरकार इसके खिलाफ है। ऐसे में सोमालिया में अंदरूनी लड़ाई तेज है, लेकिन चूंकि केन्या की सरकार इस लड़ाई में अपनी फौज भेजकर सोमालिया की मदद कर रही है, अल शबाब ने बेगुनाहों का खून बहाकर अपनी खींच मिटाने का तरीका चुन लिया है। कभी सोमालिया के एक बड़े इलाके में कब्जा कर चुके अल शबाब को केन्या और युगांडा जैसे मुल्कों में फौजी मदद से बड़ा नुकसान हुआ है और तब से इसने इन पड़ोसी मुल्कों में घुसकर हमला करने की नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।